थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो अंकल बोलते हैं, अरे वीडियो कहाँ है आपके चैनल पे, दिखाई तो दे नहीं रही। वो उनको लग रहा था कि हम कोई लाइव वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तुरंत आ गया। काफी छोटे शहर से हूँ और यहाँ पे जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है इस तरीके से शूट करना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आईनेक्स लाइव की स्पेशल सीरीज इन्फ्लुएंसर्स टॉक में, जहां आज हमारे साथ हैं वो जो हॉस्टल लाइफ या सास बहू से ऑब्सेस्ड बिल्कुल नहीं है, पर इनसे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बड़ी आसानी से बखिया उधेड़ देती हैं। बस जग्गू की ऐसी ही गॉसिप से उनके फैंस एंड फॉलोअर्स को लगभग डेली ढेर सारा इन्फॉर्मेटिव मसाला मिल जाता है। तो चलिए, सेशन के इस एपिसोड में लेट्स वेलकम नन अदर देन योर मोस्ट फेवरेट लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर जागृति पाहवा। हेलो थैंक यू जागृति। मैम, थैंक यू रुचि मैम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं जागृति? बहुत अच्छी। जागृति, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको जग्गू नाम से जानते हैं। तो ये नाम आपको आपकी फैमिली की तरफ से बचपन से दिया गया था या सिर्फ अपने फॉलोअर्स के लिए आप ये जग्गू दादा? नहीं नहीं, मेरे को बचपन में जो नाम दिया गया है, जो कि अभी भी मेरे घर में बोला जाता है, वो है गुड्डू। गुड्डू। मैं अपनी मम्मा पापा की गुड्डू हूँ। पूरी फैमिली में ओ, गुड्डू हूँ मैं। पर मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे फ्रेंड्स मुझे जग्गू बुलाते थे। तो अच्छा। फ्रेंड्स के अंदर वो जग्गू पढ़ता पढ़ता मेरे दोनों नाम एग्जिस्ट करते हैं। फैमिली को जग्गू गुड्डू दोनों चलता है, बट फ्रेंड्स में जग्गू ही चलता है। तो वो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सारे हम उम्र ही लोग हैं, तो वो भी जग्गू बुलाते हैं। वाओ! मतलब अब मैं जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको बता सकती हूँ कि आपकी जग्गू सिर्फ जग्गू नहीं, गुड्डू गुड्डू भी गुड्डू हैं। भी है। जागृति, आपके जो इंस्टाग्राम हैंडल पर एक अच्छी खासी वैरायटी देखने को मिलती है। लाइक जब मैंने देखा तो उसमें कॉलेज की लाइफ भी है, कभी बहुत छोटा सा कोर्ट रूम ड्रामा भी है, मम्मी बच्चे की फनी बट मैसेज भरी बॉन्डिंग भी है। तो कभी कभी आप खुद टेबल बनकर स्टूडेंट्स उस पर क्या क्या खुराफात करते हैं, उस नॉन लिविंग थिंग का दर्द भी बयां कर देती हैं। तो इतनी सारी चीजों के साथ मतलब मान के चलें तो ये जो वैरायटी है, इसके लिए जो रील्स के आइडियाज हैं वो आप कैसे क्रिएट करती हैं? उसके लिए जो होमवर्क है वो आप कैसे करती हैं? जो ये चीज है, मैं ऑडियंस को अपनी जो है वर्सेटैलिटी दिखाना चाहती हूँ और आई वांट टू ट्राई एवरीथिंग। ठीक है, जो कि कभी कभी मेरे लिए अच्छी भी वो नहीं होती है, बिकॉज अगर हम एक निश के अंदर रहते हैं कि एक ही तरह का कंटेंट बनाते हैं तो हम थोड़ा ज्यादा उन लोगों के साथ एक बॉन्ड कर पाते हैं। पर मेरा जो रहता है, मैं सबको, मुझे डॉक्टर्स को भी इंक्लूड करना है उसके अंदर, टीचर्स को भी करना है, स्कूल के स्टूडेंट्स को। तो उस तरीके से पर मजा आता है, आप बोर नहीं होते हैं, बिकॉज अगर आप एक ही तरह की चीज करते रहेंगे ना तो आप खुद के काम से बोर ही हो जाएंगे। लाइक मैंने देखा आपका जो वो टेबल वाला था ना, वो मैं जब बहुत ध्यान से देख रही थी, ओ वाओ, इट्स मतलब ये वाकई हम लोग जब बचपन में टेबल पे लिख देते थे, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड राइट। लव स्टोरी तक लिख देते हैं, उस पे क्या क्या चीजें उस टेबल को बेचारे को नहीं सहन करनी होती। मतलब मैंने जब आपको देखा तो उसका दर्द मेरे सामने एकदम खुल के आया कि हाँ यार, एक टेबल को कितना सारा हाँ, दर्द ये झेलना पड़ता पर्सोनिफिकेशन तो बहुत ही अमेजिंग चीज है, जो कि मुझे बहुत मजा आ रहा है करते हुए। हमने सोन पापड़ी की कहानी से लेके और टेबल, अब हम स्कूटी भी लेके आने वाले हैं कि एक लड़की जब स्कूटी चलाती है या लोग स्कूटी पे कहते हैं तो स्कूटी का क्या दर्द होता है। तो ये करने है। में मजा आ रहा है और लोगों को भी ये देखने में बहुत मजा आ रहा है। तो जो मैं रिस्पॉन्स देखती हूँ लोगों का, तो मुझे लगता है कि अब तो ना किसी चीज को नहीं छोड़ना है। जो लोगों की दिन, मतलब रोज की मर्रा में उनको चीजें यूज करते हैं, देखते हैं, एक बार उनको थोड़ा पर्सोनिफाई करके देखते हैं। हम लोग अगर बात करें तो स्कूल लाइफ में बच्चे अपनी करियर की प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होके ये बनेगा ये बनेगा। तो क्या आपने कभी सोचा था अपने बचपन में कि इन फ्यूचर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगी, या फिर ये एकदम से अचानक से हुआ? नहीं, अचानक से नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैंने सोचा नहीं था। मैं जरूर अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं एक न्यूज चैनल की एंकर बनूंगी और मैं वहां पे बैठ के लोगों को खबरें सुना रही होंगी। आई लव्ड डूइंग मोनो एक्टिंग, ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। और वहीं से ये इसमें मेरी रुचि थी, और वो रुचि जी, मेरी रुचि बढ़ती गई वहां पे। एंड मैं कॉलेज में गई, कॉलेज में भी जाके मेरे को ऐसे बैठे बैठे लगता रहता था कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मतलब ऐसा। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया था। और कभी ऐसा नहीं था कि इसको फुल टाइम करना है, वो मैं कर रही थी अपने शौक के लिए। कुछ नहीं पता था कि आपका करियर हो सकता है ये। और साथ साथ मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी बच्ची थी, लाइक टॉपर बच्ची। तो मेरी मास्टर्स के बाद भी मेरे आसपास के लोगों को लगता था कि ये पीएचडी करेगी।
पर दिल मेरा हमेशा इधर ही था। मतलब कोई ऐसा टाइम हुआ ही नहीं स्कूल में स्टेज पे एक्ट करने से लेकर कॉलेज के अंदर खुद का यूट्यूब चैनल, और फिर भी इस लाइन से मैं जुड़ी रही। और एट द एंड वो रियलाइजेशन हो गई जब टाइम आया कि अब पीएचडी करनी चाहिए या नहीं नहीं। और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं यही करने वाली हूँ। ओके, सो जो यूट्यूब चैनल आपने शुरुआत में जो स्टार्ट किया था, तो उस पे क्या कंटेंट आप देती थी? क्या तब भी यही इसी तरह का हाँ, कंटेंट चल नहीं रहा नहीं, था? तब मैं थी ट्राई सिटी एक्सप्लोरर। तो ट्राई सिटी यानी ओके। चंडीगढ़, है ना? तो वहाँ पे चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, वहाँ की हुँ, मेरा कॉलेज था वहाँ पे, तो मैं जगहों को एक्सप्लोर करती थी और लोगों को इन्फॉर्मेशन देती थी कि अगर आप सुखना लेक आए तो आप इन चीज़ों को मिस नहीं करें। अगर आप सेक्टर 32 आ रहे हैं तो उसकी मार्केट के अंदर ये फेमस फूड पॉइंट्स हैं। तो ये बहुत पुरानी बात है, इट वाज़ अराउंड 2017 जब मैं ये कर रही थी। तो तब वो करके बिल्कुल एक क्लूलेस लड़की जिसको कुछ नहीं पता वो बस करे जा रही थी, तब उसने एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस अपनी लॉन्ग वीडियो से बना लिया था। पर जब चंडीगढ़ हुँ, छोड़ने का टाइम आया तो मैंने उसको भी वहीं पे एक बार पॉज़ दे दिया। तो दिल फिर भी ऐसा लगता था कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ ना मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने वापस से कंटिन्यू किया। आज जो चैनल है जो कि लोग बोलते हैं डेड हो गया था अकॉर्डिंग टू देम, कि ये तो मतलब अब तो तुमने इतने सालों से कुछ अपलोड नहीं किया है। जागृति ओके। पाहवा जो आज 10 मिलियन रीच करने वाला है चैनल, वो वही हुँ। चैनल है ट्राई सिटी एक्सप्लोरर, उसका नाम बस बदल दिया गया। जागृति, जब आप शूट वगैरह करती हैं, तो व्हाट बिहाइंड द सीन चैलेंजेस और हर्डल्स हैव यू फेस्ड? कुछ ऐसा जो याद हो या अभी भी हाँ, कुछ चल रहा हो? बहुत कुछ होता है। एक तो शूट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते हैं। एक मतलब जैसा जैसे कैरेक्टर्स मेरे दिखाई देते हैं वैसे मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर वो सास बहू मैंने कौन सा एक्सपीरियंस किया है, तो मैं भी लोगों से सुन के रिसर्च करके उन चीज़ों पे लिखती हूँ। बट जो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है, सोसाइटी मुझे परसीव करती है कि आई एम थोड़ा बहुत स्मार्ट, ओवर स्मार्ट इंसान है ना। जो मेरे को इसी तरीके से देख के जज किया जाता है। बट एक चीज तो ये रही, दूसरा अभी मैं एक काफी छोटे शहर से हूँ, और यहाँ पे जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है इस तरीके से शूट करना। दो मेरे को इतने सालों में आदत हो गई है, मैं आसपास कहीं देखती हुँ। नहीं हूँ। बट आप नॉर्मली पूछ जाते हो, आपको थोड़ा बहुत पोक भी आ जाता है। इनिशियल डेज बहुत मुश्किल थे मैं कहूँगी मेरे, जब तब ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं था। मैं फतेहाबाद हरियाणा से हूँ, फतेहाबाद हरियाणा का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। और मैं, यस बिल्कुल, और मैं हाँ, यहीं ऑफ़ पे कोर्स रह के अगर अपनी वहाँ टीम की के साथ काम करती हूँ। वहीं की बात करें तो सीरियसली कि वहाँ पर शूट करना या आउटडोर शूट करना तो होता होगा, उसमें प्रॉब्लम हाँ, ज़रूर आती है। हमारे यहाँ पे मॉल नहीं है। अगर हमें कहीं मतलब कोई सीन क्रिएट करना है, कुछ भी ऐसा करना है जहाँ हमें शॉपिंग मॉल दिखाना है, तो हमें काफ़ी सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके से उसको दिखाया जाए। या हमारे यहाँ पे वो बड़ी ब्रांड्स या ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी, अगर मान लो मैं कुछ अपना प्रमोशन भी कर रही हूँ, तो ये नहीं है कि सिर्फ मतलब ब्लिंकिट किया और सामान आपके पास आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं, पर इट इज़ मैनेजेबल। अब मुझे लगता है कि मैं शायद इतनी सक्षम हो चुकी हूँ कि मेरे पास एक टीम है और मेरे पास यहाँ पे लोग हैं जो कि मुझे हम मिल-जुल के काम कर लेते हैं। टीम के साथ मिलकर जो आपका वर्किंग स्ट्रक्चर होता है जागृति, वो कैसा होता है? मतलब लाइक हम कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपने हुँ, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, बट उनको नहीं पता कि वो टीम के साथ मिलकर कैसे वर्कआउट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो ये मिस्ट्री थी, अब मैंने इसके लिए एक एक अलग दूसरा चैनल भी बना लिया अपना। और उसपे मैं पूरा बिहाइंड द सीन्स लोगों को दिखाती हूँ। मतलब एक-एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये जो आपने 1 मिनट का वीडियो देखा, इसके ऊपर हम सुबह से लेके शाम तक किस तरीके से लगे थे, क्या चैलेंजेज़ आए और क्या आउटकम निकला उसका। वो चीज़ मैं डिस्कस करती हूँ। और यहाँ पे मैं बता दूँ तो मेरी एक टीम है, यहाँ पे मेरे साथ मेरे अलावा 3 लोग और काम करते हैं। हम रोज़ 9 टू 5 काम करते हैं। अभी भी मेरे वर्किंग आवर्स चल रहे हैं और मेरी टीम काम कर रही है, ठीक है? और हम लोग हर हर दिन काम करते हैं। वी वर्क ऑन संडेज़ एज़ वेल, सही बताऊँ तो। ओके, तो कोई क्योंकि हाँ मतलब जी, बिल्कुल। वीक ऑफ वाला कोई ऐसा सीन मैं नहीं है? बताती हूँ, नहीं, नहीं, ऐसा है। एक्चुअली क्या होता है कि टीम को तो ब्रेक चाहिए, है ना? तो हुँ, ये होता है कि जिन दिनों में मैं अपने शूट्स के लिए बाहर ट्रैवल कर रही होती हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, तो ऐसा होता है कि हर क्रिएटर के साथ ही होता है कि महीने में हफ्ते से 10 दिन आपको बाहर रहना पड़ता है। तो उस टाइम पे मेरी टीम घर पे रह के आराम करती है या फिर थोड़ा बहुत काम करती है। बाकी हम 20 दिन, अब मैं वहाँ पे एक्टिव रहती हूँ 10 दिन, पर 20 दिन बाकी यहाँ पे भी एक्टिव रहती हूँ आके। तो फिर हम पूरा शिद्दत से काम करते हैं, फ्रॉम स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, शूट्स डिसाइड करना, प्लान करना। और मतलब मेरे को अपनी एक अच्छी बात ये लगती है, जैसे लग रहा है मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ,
कि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ और मैं अपने काम को काम की तरह लेती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरे को भगवान ने ब्लेस किया है इतने सब लोगों को मेरे साथ जोड़ के, तो मुझे उस काम को पूरा सीरियसली लेना चाहिए। एंड आई हैव बीन वर्किंग इसी तरीके से, पूरी टीम के साथ स्ट्रक्चर्ड तरीके से, रोज सुबह 9 से लेके 5 बजे तक फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। सो जागृति, अभी जैसा कि आपने बताया कि एक छोटे से शहर से हैं आप, छोटी सी जगह से, तो वहां जैसे आउटडोर शूट वगैरह कर रही हूँ, तो क्या वीडियोस शूट करते वक्त कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स रहे हों जो आप शेयर करना चाहें अपने फॉलोअर्स से, हमारे व्यूअर्स के साथ? हर दिन ही कुछ ना कुछ फनी होता है। लोग नहीं समझते हैं चीज़ें, जैसे कि मैं किसी वैसे यहाँ के लोग अगर शूट करने को बोलते हैं किसी की शॉप पे जाके कि कर ले, तो दे आर नाइस। अब जैसे मैं शूट करने गई और वो कहते हैं हाँ हाँ करो करो शूट। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो अंकल बोलते हैं अरे वीडियो कहाँ है आपके चैनल पे, दिखाई तो दे नहीं रही। वो उनको लग रहा था कि हम कोई लाइव वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तुरंत आ गया। तुरंत आ रहे हैं अंकल, ये 15 दिन के बाद आएगी, हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो 15 दिन के बाद अपलोड होती है जाके। तो ऐसा रहता है, हम एक स्टॉक इकट्ठा करके रखते हैं, हम अगले 20 दिन का काम करके रखते हैं। तो उस हिसाब से मुझसे बहुत फ्रीक्वेंटली ना ये सवाल किया जाता है कि आप वीडियोस तो बनाते हो पर आप काम क्या करते हो। तो हाँ, एक्चुअली इसी उसमें इन्फ्लुएंसर्स के लिए लोगों के मन में ये चीज बैठी होती है कि अरे उनका तो काम बहुत एकदम फन से भरा हुआ है और उनके लिए तो ये बहुत इजी होगा, ये होगा, लेकिन वाकई जो हम्म, इन्फ्लुएंसर्स का काम है वो कितना टफ है, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जागृति, एक क्वेश्चन आपसे मैं जरूर करना चाहूंगी जो मेरे इंडिकेशन मेरे बॉस की तरफ है कि आप जो अपनी टीम को मैनेज करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं कि आपकी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपके साथ काम में लगी रहे, मतलब लाइक उनको छुट्टी देना, उनके लिए हम्म। सोचना, तो आपका जो टीम मैनेजमेंट है वो कैसा है? मैं बहुत ज्यादा चिल बॉस हूँ, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा चिल हूँ। हमारा एक बहुत ही फ्रेंडली तरीके का वर्क एनवायरनमेंट है, लाइक कोई ऐसी कोई बंदिशें नहीं है, या क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल चिल सीन्स है। हम लोग काम करते हैं, हमें लगता है कि अगर हमारा बर्नआउट हो रहा है तो हम बाहर निकल के काम करते हैं। हमें अगर एडिट करना है तो हम कैफेज में बैठ के एडिट करते हैं कि इधर बैठ के करो, ठीक है। और जब मुझे लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा बोरियत आ रही है, तो हम कभी कभी मैं टीम के साथ ही निकल जाती हूँ बाहर कि चलो एक ट्रिप मार के आते हैं। तो चिल ये सब करने। चीजें चलती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, और यंग लोगों बिल्कुल। को तो बहुत ज्यादा ही चीज चाहिए होती है। तो ये चीज एवरीवन जो भी है अच्छे से सब हम्म। खुश है। मैं भी उनसे खुश हूँ, वो भी मुझसे खुश हैं। तो ये चीज रहती है, रोज हम अपना सब साथ में बैठ के चाय पीते हैं, चाय के लिए अलग अलग स्नैक्स लेके आते हैं कि अब ये ट्राई करेंगे। वो तो बहुत ही चिल माहौल है। इट्स वंडरफुल वंडरफुल जागृति, एंड मुझे लगता है कि जब मेरे बॉस भी ये सुनेंगे तो हम लोग के लिए भी थोड़ी चीजें और अच्छी हो जाए और बदल जाए। थैंक यू सो मच जागृति। सो ये थी जागृति हमारे साथ हमारी इस मोस्ट स्पेशल सीरीज इन्फ्लुएंसर्स टॉक में। सो थैंक यू सो मच जागृति फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी। अपने फॉलोअर्स या हमारे व्यूअर्स को अगर जागृति आप कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज। एक तो ये कि मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स से ना हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी चीज नहीं है। बिकॉज ये जो टाइम है, हमारी जनरेशन जो थी वो लास्ट जनरेशन थी जिसने बिना फोन के वो अपना बचपन जिया। हमारे पास फोन आए पर तब तक हम बड़े हो चुके थे, ठीक है। तो हमने वो सब बाहर खेलने वाला जो मजा है, हमें नहीं पता था कि पबजी वबजी क्या होती है सब चीजें। तो स्पेशली तो पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह से, बच्चों को खुद चलाओ थोड़ा सा दूर रखिए। उनके लिए जो बच्चों की देखने की चीजें उनको वही दिखाइए, और उनको उनको टाइम दीजिए, उनको क्वालिटी टाइम दीजिए, ताकि ये सब चीजें उनसे दूर रहें और अपना बचपन जिए। थैंक यू सो मच जागृति, थैंक यू सो मच। एंड हमारे व्यूअर्स के लिए माय स्वीट टाटा बाय बाय। मिलेंगे आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एक और इन्फ्लुएंसर के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।